ना बहुत से बुजुर्गों के आधार जो है मोबाइल से अटैच नहीं है, तो उनके लिए समस्या हो जाती है। और सर सुनो मेरी बात, मैं पिछले हफ्ते आया था, ये भाई साहब थे, अपना नंबर लिखवा के गया था जो मेरा 130वां नंबर था, और कट्टे सोबनी थे यहाँ, जिप चला गया था नहीं, और गेहूं में लगभग 4 महीने से ज्यादा हो गए जिप खाद ले गया था यूरिया, उससे बीच में ही बिलो नहीं आया। और आज 2 कट्टे या 1 कट्टा जो भी मुझे देंगे, आज के बाद फिर लगभग अगर मैं 10 दिन 15 दिन बाद आऊंगा तो मशीन में देख के एकदम हुआ तो मेरा जा रहा, आपको कैसे दे दे? तो वो तो कह रहा है कि एक फसल चक्र में, हाँ एक फसल चक्र में यानी कि एक बार देते हैं, एक बार जो भी हिसाब से बनेगा, यानी कि कितने बताए भाई साहब आपने? 1 हेक्टेयर पे 7 कट्टे? नहीं, मेरे नाम पर 7 बीघे जमीन है, कभी दो से ज्यादा नहीं देते एकदम, तो उसमें 2 बार आऊं नहीं, जैसा जितना मेरा चार बोरी खाद के लिए किसान 2 बार आए ना फिर आपके हिसाब से, तो ये तो किसान के लिए एक दिक्कत है भाई। नहीं दूसरे तीसरे महीने फिर आ जाएगा ना, स्टॉक हो जाएगा नहीं, स्टॉक हो जाएगा नहीं फिर वो नहीं, स्टॉक 5 बीघे में 1 कट्टा पड़ेगा, 1 एकड़ में 1 कट्टा पड़े तो 7 बीघे में 2 कट्टे हो गए, अगली बार जब आओगे 1.5 महीने फिर मिल जाएगा। अरे अगली बार फिर 15 दिन में दे नहीं रहे हो तो ये तो प्रॉब्लम है ना। एक बात तो बता, मैं 1 बार ले गया तो मैं कहीं उसका वो तो नहीं कर रहा, मैं तस्कर तो नहीं कर रहा, मैं तो ले जाकर अपना दर लिया, फसल पे जब जरूरत पड़ी जब डाल लिया, जितना मेरा बनता है उतना मुझे 1 बार मिल गया। सर फसल चक्र का है, जैसे हमने गन्ना बोया, हमने अभी खाद डाला, अगर हम इन्होंने 1 हेक्टेयर पे उसने 7 कट्टे में यूरिया के और 5 डाई के दे दिए, हमारा तो स्टॉक है, हम तो साल भर तक डाल लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि अगर इकट्ठे हम यहाँ हैं, मैंने कहा भाई मेरे हेक्टेयर पे सारे 7 कट्टे दे दे, 36 बीघे मतलब 45 बीघे जमीन है, मैं कितने 35 कट्टे लेके जाऊँगा यहाँ से। 35 कट्टे अगर मैं इसने मुझे यहाँ दे दिए, जो और किसान भाई हैं उनको क्या मिलेगा? या मुझे एक के पास 100 बीघे जमीन ले रहा, उसने 70 कट्टे उसको दे दिए, हमें क्या मिलेगा? वो भी तो व्यवस्था तो वो बना रहे हैं कि भाई 2 कट्टे के बाद भाई 1 2 कट्टा तुम ले जाओ, सब भाइयों का भला हो जाए, ये चीज़ है। व्यवस्था तो बन रही कि व्यवस्था कोई एकदम से कहे भाई हमें तो 10 कट्टे चाहिए, 10 कट्टे डालोगे तो इसका नुकसान भी है, नाइट्रोजन जितनी डालोगे उतना नुकसान है, उतनी खपत होती नहीं। 3 या 4% जमीन में 3 या 4% 5% लेती है, उससे ऊपर जमीन लेती नहीं है, वो सारी उड़ जाएगी ऊपर, ये होता है। आप सारी इनकी व्यवस्था से मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास मैं जमीन 45 बीघे जमीन है, 3-4 साढ़े 4 हेक्टेयर बैठे हैं, तो मैं लेकिन ये भी तो हो सके कि ज्यादा से ज्यादा एक आदमी को 5 कट्टे से ज्यादा न मिले, तो जैसे मान के तो एक ट्रक आया है, इसमें 1000 के या 500 कट्टे हैं, हम यहाँ कम से कम 100 तो किसान भाई हैं कि हमारे फादर किसान हैं, तो इन सबको अगर सबको थोड़ा थोड़ा देंगे तो सबका भला होगा। अगर किसी के पास 100 बीघे जमीन के कागज लिया, कह भैया मुझे तो हेक्टेयर के हिसाब से कट्टे दे दे, उसने अगले 7 कट्टे 70 कट्टे, तो मतलब अगर 5 हेक्टेयर हुई तो 35 बात समझ रहा हूँ, 35 कट्टे वो ले गया, और 5-7 हो रहा चाहिए तो आधा ट्रक चला गया उनके पास में, और जैसे उसके मिलेगा। मोदी जी ने कहा खाद कम डाल रहे कि नहीं डाल? सर कोई तो कहता है कि 5 बीघे पूरा कट्टा फेंक दिया, जैसे 1 हेक्टेयर पे 5 बीघे पे कट्टा दे रहे यूरिया का, लेकिन उसको 5 या 6 दड़ी से 25 या 30 किलो से फालतू यूरिया डालना नहीं चाहिए। तो आपके खेत में कीड़ा नहीं आएगा और आपकी ग्रोथ रिवर्स हो जाएगी। वो अपने जैसा है कि एक इंसान को 1 चमचा घी खिलाया बड़ा, उसको पेचिस हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगी, उसको 1 चम्मच कंटिन्यू घी खा रहा है, उसके शरीर में ही लगेगा। तो यूरिया थोड़ा फेंगे तो थोड़ा लगेगा, तो खेत में थोड़ा ही लगेगा। किसान को तो ये लगे कि DAP यूरिया ये सब कम डालें तो पैदावारी कम हो जाए। ऐसा कुछ जी, धीरे धीरे अगर एक बार 1 चमचा घी आपको खिला दे तो एकदम तो शरीर में लग जाएगा, वो धीरे धीरे लगेगा। 1 चम्मच डेली खा रहे हैं तो वो लगेगा, ज़्यादा खाओगे तो वो नहीं लगेगा, वो दिक्कत कहीं ना कहीं करेगा। और भी किसानों की राय लेते हैं। पेस्टिसाइड ज़्यादातर इसलिए लगता है, यूरिया ज़्यादा कीड़ा होगा, पेस्टिसाइड लगेगा। खाद को लेकर कुछ बोलना चाहो? बस जी, हाँ जी, खाद मिलना चाहिए जी, लाइन में लग रही है जी, मिल लगा जी। कोई शिकायत तो? बस जी शिकायत कोई नहीं है वैसे। कमी तो नहीं? वो कमी तो है जी, लाइन में लगना पड़े है। देखो जी थोड़ा लाइन में तो सिनेमा देखने में लाइन में लगना पड़ जाए। ये बाया जी कितने दिन में ये बाया जी नंबर, यहाँ पहले खाद नहीं था, कमी तो है जी खाद की जी। बाबा जी भी हिसाब से मिल जाए, 1 कट्टा 2 कट्टा न मिले जी, ठीक जी। आपको कोई खाद की और किसी कोई दिक्कत है? मैं तो दवाई लेने आया,
दवाई की जरूरत है, खाद तो मिलेगा था। खाद मिल रही है प्रॉपर? हमें तो मिल रही है। कहीं कोई दाम की कमी, कहीं कोई वो ना पैसे कोई की और? कमी है, जो पुराना रेट है वही रेट हमें मिल रहा, और वो जो है क्या नाम टाइम पे हमें खाद मिल रही है। और वो डीजल का दाम बढ़ा? भाई डीजल के तो हमारे ट्रैक्टर है, हमारा कोई नहीं, हमारा तो भैंसा भुग गई, हम तो उससे गुजारा करें अपना, हमें डीजल की जरूरत ही नहीं अगर पड़ती। डीजल का दाम ऐसे ही बढ़ा तो फिर भैंसा बुग्गी में आना ही पड़े सबको। सब वो तो फिर आना पड़ेगा, जिब कहाँ तक करेंगे इतना है। पहले तो बात ये दवाई का इतना खर्चा है गन्ने में बहुत ज़्यादा, बहुत महंगी होगी दवाई। दूसरी चीज़ ये आगे मान लिया अगर डीजल भी और बढ़ गया तो किसान बताओ, ये गन्ने में जो नैनो यूरिया आई थी लिक्विड वाली, वो उसका कैसा यूज रहा? यूज है बढ़िया गन्ने के ना कोई दिक्कत नहीं, ऐसे यूरिया का ये है खुलेगा, ऐसा उसका है लिक्विड का। वो सफल है नैनो यूरिया? हाँ सही है, देखो नहीं अनु है, कोई हब्सी है ज़्यादा गिरने वाला तो वो उसकी तो बात दूसरी है, और नहीं अगर हिसाब से गिरा जा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार गन्ना कैसा हो रहा? अभी तक तो बढ़िया है सभी लोगों का। लेकिन इस इलाके में आम गड़बड़ हो लिया इस बार। आम कम हुआ। आम की जानकारी इतनी हमें नहीं है। गन्ना जो है, गन्ने की जानकारी है। गन्ना तो मेरे ख्याल से शायद 100% जो है ना सभी का ठीक है, अब तक कोई ख़राब नहीं है। अगर गड़बड़ होगी तो ना अगस्त के महीने में जाकर होगी जब बारिश शुरू होगी। इसीलिए आदमी पहले ही अपना इंतजाम करके रखे है दवाई पवाई का। हाँ तो दवाई का इस्तेमाल करना पड़े उस टाइम पे। ठीक है इंतजाम? बढ़िया काम चल रहा, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। मोजारी बढ़िया, टेम पे 2 रेटी मिल रही है, अपना मौज ले ले। क्या होगी? टाइम पे 2 रेटी मिल रही, टाइम पे खाद मिल रहा, मोजारी टाइम पे मिल रहा ना? हाँ। तो एक बात बताओ, अभी तो 1 मिनट भैया, जरा 2 मिनट के लिए जाता हूँ, उससे बात करेंगे।